आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का दूसरा अभ्यास, जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग यही कक्षा 9 का गणित एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद कहते किसको हैं? जैसे कि नाम से ही पता है, बहुपद मतलब बहु माने बहुत से, पद माने पद, जिसमें बहुत से पद दिए हों उसको बहुपद कहेंगे। अब बहुत से पद का मतलब क्या है, यहां से हम देखते हैं। हमने परिभाषा यहां लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे। जिस व्यंजक में चर, अचर या दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस, गुणा और भाग चिन्हों के द्वारा जुड़े हों तथा चर की घात, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कोई ऐसा व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है जिसमें चर अचर या दोनों एक साथ दिए गए हों। तो बहुपद किसको कहेंगे? या तो केवल चर हो सकता है बहुपद में। ध्यान हमको क्या देना है कि जो चर होगा उसका जो घात होगा, जिसको घातांक कहते हैं, वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं 0 +1 +2 +3 अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से लेके जो भी प्लस वाले संख्या होते हैं उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो बहुपद होता क्या है? या तो केवल चर हो सकता है, केवल चर कोई लिखा हो तो देखेंगे उसका घातांक, अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद है। तो केवल या तो चर हो सकता है बहुपद में, या केवल अचर भी हो सकता है, या दोनों एक साथ चिन्हों के साथ जुड़े रह सकते हैं। ध्यान क्या देंगे कि जो चर होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया x + 2, ये एक व्यंजक है। इसको बहुपद कैसे कहेंगे? बहुपद में या तो केवल चर हो सकता है, या तो केवल अचर हो सकता है, या तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। यहाँ दोनों है, चर है अचर है। ध्यान क्या देंगे, जहां चर होगा चर का घातांक देखेंगे। घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, मतलब 0 +1 +2 +3, इसमें से कोई भी एक अनंत तक का जो संख्या होगा वही चर का घात हुआ, तो ये बहुपद हो जाएगा। तो यहां देखते हैं चर का घात 1 है, 1 नहीं लिखा जाता, 1 मतलब पूर्ण संख्या है। तो ये x + 2 क्या है? बहुपद है। ये बहुपद हो गया। अगर केवल ऐसे लिखा हुआ है 5, ये क्या है? तो ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि केवल चर या केवल अचर होगा तब भी बहुपद होगा। चर का घात देखते हैं, तो चर का घात पूर्ण संख्या हो, इसमें चर नहीं है तो हम चाहेंगे तो यहां x या कुछ भी चर लिख के उस पर 0 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर 0 का मान होता है 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तब भी 5 गुणे x पर 0 का मान 1 है, मतलब 5 का 1 में गुणा 5 ही हुआ। तो यहां भी x पर 0 मतलब पूर्ण संख्या है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बहुपद, ये अचर दे दिया, ये भी बहुपद हो गया। हम ऐसे मान लो लिख दिए -5, ये भी बहुपद हो गया। क्योंकि चिन्ह के साथ अचर, चर या दोनों एक साथ हो सकते हैं। चर दिया होगा तो उसका देखेंगे पूर्ण संख्या घातांक है कि नहीं। और एग्जाम्पल लिखते हैं। हम लिख दिया ऐसे, 0 लिख दिया। 0 बहुत बार पूछता है 0 बहुपद है कि नहीं, तो 0 भी बहुपद है।
क्योंकि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 गुणे x। 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, तब भी 0 है, तो 0 भी एक बहुपद होता है। और देखते हैं ऐसे लिखा हुआ है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें चर अचर दोनों दिए हुए हैं, और जो चर है उसका घात देखेंगे तो चर का घात पूर्ण संख्या है, तो मतलब बहुपद हो गया, ये भी बहुपद है। तो ऐसे बहुपद पहचानेंगे, ऐसे दे दिया हो √2 इंटू एक्स, तो ये भी बहुपद है। √2 से नहीं मतलब है, चर रूट से बाहर है, चर का घात 1 है, मतलब बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब देखते हैं कौन कौन बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया, अगर ऐसे लिख दिया तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर का जो घातांक है, रूट का मतलब होता है, ये हो गया है 2x पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब चर का घात क्या लिखा हुआ है, अगर चर आ गया रूट के अंदर तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर का घातांक हमेशा 0 +1 +2 +3 +4 ऐसे अनंत तक का कोई संख्या हो सकता है, मतलब पूर्ण संख्या हो सकता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर अगर हमने ऐसे लिख दिया, ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर नीचे आ गया, चर से भाग हुआ हो और हल होने वाला न रहे तो वो भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 2 + x है, ये संख्या जब x नीचे से ऊपर जाएगा गुणा में तो x पावर यहाँ 1 होता है, ऊपर जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी x चर का घात माइनस में आ गया, मतलब बहुपद नहीं है। चर का घात हमेशा प्लस में होगा, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है माइनस में तो बहुपद नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस हो गया। तो ऐसे लिखा हुआ है 2x पावर 1/2 या कुछ भी, तो ये भी पूर्ण संख्या जब घातांक नहीं है चर का तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद में हमेशा ध्यान देंगे, केवल चर संख्या भी बहुपद होगा, केवल अचर रहेगा तो चर होगा, तो ध्यान देंगे घातांक को। अचर भी बहुपद होगा, दोनों एक साथ रहेंगे तब भी बहुपद होगा, और चर को ध्यान में रखेंगे कि चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो सकता है, और प्लस वाले जो भी संख्या होंगे +1 +2 इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं, तब ये बहुपद होगा हमारा। लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार तो अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को दो तरह से बांटा गया है, एक होता है पदों के आधार पर और एक होता है घातांक के आधार पर। तो देखते हैं पदों के आधार पर। ये हो गए पदों के आधार पर बहुपद, और घातांकों के आधार पर देखते हैं। तो होता है, कोई अगर पूछ लेता है कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार बताइए, तो ऐसे बताएंगे। मतलब एक पद, ये बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में एक पद दिया गया हो उसको एक पद ही कहेंगे। जैसे 2x लिख दिए, ये एक पद हो गया, x लिख दिए एक पद हो गया, 2 लिख दिए एक पद हो गया, सब कामा लगा के लिखे हैं। ये दो संख्या है, एक ही में है तो इसको एक संख्या मानते हैं 2x।
तो ये सब हो गए एक पदीय बहुपद। तो जिस बहुपद में एक पद होगा उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। पद क्या होते हैं? जब प्लस और माइनस के साथ संख्या अलग हो, जैसे अगर हम ऐसे लिख दिए 2 + x, अब ये दो पद हो गया। जब दो संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा तो पद अलग हो जाएंगे। प्लस के इधर का एक पद, प्लस के इधर का एक पद, तब दो पद हो जाएगा। अगर प्लस माइनस न रहे तो एक ही पद हो गया। तो एक पदीय बहुपद, जिस बहुपद में एक पद दिए होंगे उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में दो पद दिए हो, जैसे हम लिख दिए 2 + x, यहां बीच में प्लस आ गया तो प्लस के इधर का एक पद, प्लस के इधर का एक पद, दो पद हो गया। जिस बहुपद में दो पद होंगे उसको द्विपदीय बहुपद कह देंगे। बीच में प्लस आ गया, दो पद हो गए, द्विपदी। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद दिए हों, एक पद, दो पद, तीन पद, बीच में प्लस से इधर का एक पद, प्लस के उधर का एक और एक बीच का। तो जिस बहुपद में तीन पद दिए हों उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। शून्य बहुपद, ये बहुत बार पूछता है। जिस बहुपद में प्रत्येक पद शून्य हो उसको शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे हम मान लो लिख दिए 0x² + 0x + 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, जितना चाहेंगे लिख सकते हैं, या केवल 0। तो जिस बहुपद में प्रत्येक पद शून्य हो जाएगा उसको शून्य बहुपद कहेंगे। शून्य को भी शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये पदों के आधार पर बहुपद हो गए। अब घातांकों के आधार पर बहुपद देखते हैं। तो जैसे रेखीय बहुपद, घातांक को देखेंगे तब चर का जो घातांक होगा उसको देखेंगे। तो जैसे मान लो हम लिख दिए रेखीय बहुपद के लिए हम लिख दिए यहां x + 3। तो जिस बहुपद में चर का घात के आधार पर देखना तो घात देखेंगे चर का ही। तो जिस बहुपद में चर का घात 1 होगा, यहां 1 रहता है, लिखा नहीं जाता है। तो जिस बहुपद में चर का घात 1 होगा उसको रेखीय बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में चर का घात 1 होगा उसको रेखीय बहुपद कह देंगे। जिस बहुपद में चर का घात द्विघात, मतलब द्वि मतलब दो, घात माने घात, जिस बहुपद में चर का घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x² + 3 लिख दिए, चर का घात 2 है तो द्विघात बहुपद। त्रिघात, त्रि मतलब तीन, घात मतलब घात। अगर चर का घात ऐसे दे दिया हो, जिस बहुपद में चर का घात 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। और तो इस बहुपद में जो सबसे चर का अधिकतम वाला घात होगा वही देखते हैं। ये बहुपद जो दिया है सबसे चर का घात यहाँ 2 है, यहाँ चर का घात 3 है, तो अधिक वाला देखेंगे। तो चर का घात 3 है अधिक, तो त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे मान लो लिख दिया हम इसको, चर 2 जगह दिया, यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ चर का घात 2 है, तो अधिक वाला देखेंगे। द्विघात बहुपद मतलब चर का घात 2 है तो द्विघात बहुपद पूरा। तो ऐसे ये पदों के आधार पर, ये घातांकों के आधार पर बहुपद हो गए। आगे देखते हैं। कोई भी चैप्टर का एक्सरसाइज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको बिना जाने आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। कभी कभी देता है एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, तो उसको देखते हैं किसको कहते हैं। कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि एक चर वाले बहुपद बताओ, तो कोई भी बहुपद लिख दोगे जिसमें एक ही चर होगा। देखो यहां एक ही का मतलब पूरा एक ही चर हो, जितने भी चर दिए हो। जैसे यहां देखो दोनों चर एक ही चर है, एक ही मतलब x ही में है ये,
तो एक चर वाले बहुपद कहेंगे इसको। इसमें एक x दिया है, एक y भी दिया है, तो दो चर दिए हैं, तो इसको दो चर वाले बहुपद कहते हैं। इसमें x y z तीनों दे दिया है, तो तीन चर वाले बहुपद इसको कहेंगे। हमने बताया बहुपद के प्रकार में, इसको देखते हैं। पदों के आधार पर अगर इस बहुपद को पूछता है तो कौन सा बहुपद है, तो क्या बताएंगे? एक दो तीन पद है तो त्रिपदीय बहुपद कहेंगे पदों के आधार पर। अगर घातांक के आधार पर पूछा तो अधिक वाला घात दो है तो द्विघात बहुपद, दो घात है तो द्विघात बहुपद। अगर चर के हिसाब से पूछता है तो एक ही चर दिया है, केवल x ही, तो एक चर वाला बहुपद कहेंगे, तो बहुपद ऐसे कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद को लिखा कैसे जाता है, बहुपद लिखने का तरीका क्या होता है, इसको देखते हैं। तो बहुपद को हम ऐसे P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x, G ऑफ x, ऐसे बहुपद लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे लिखते हैं। P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x, G ऑफ x, ऐसे लिखने का मतलब कि ये हम बहुपद लिख रहे हैं। जैसे मान लो हमको लिखना है कोई एक चर वाला बहुपद लिखना है या रेखीय बहुपद लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे P ऑफ x इक्वल, कोई भी बहुपद हमको लिखना है तो x प्लस 2 लिख दिए। तो यही बहुपद लिखने का तरीका होता है, चाहे P ऑफ x, Q, R, S, G, मतलब कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं और उसके बराबर बहुपद को लिखते हैं। ये बहुपद लिखने का तरीका होता है। आगे देखते हैं। बहुपद को लिखने का तरीका जानने के बाद अब देखते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। शून्यक को मूल भी कहते हैं। तो बहुपद का शून्यक या बहुपद का मूल बात एक ही हुआ। तो देखते हैं शून्यक क्या होता है। जैसे मान लो हम कोई बहुपद लिख दिए, बहुपद लिखने का तरीका होता है ऐसे, P ऑफ x इक्वल, कोई बहुपद हम लिख दिए, मान लो x प्लस 2। ये जो x प्लस 2 है ये क्या है? बहुपद है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? चर का ऐसा मान अपने तरफ से, मान लो अगर हम कोई ऐसा चर का मान रख दें जिसको रखने पर ये पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो जो मान हम रखेंगे उसी को शून्यक या मूल कहते हैं। जैसे मान लो कोई बहुपद, इसको मत ध्यान दो अभी, कोई बहुपद x प्लस 2 दिया है, तो हम x के जगह पर अपने तरफ से क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 कुछ भी, चाहे माइनस में भी कुछ भी हम क्या रख सकते हैं यहाँ कि ये दोनों को हल करने पर 0 हो जाए। तो हम जानते हैं कि x के जगह यहाँ प्लस 2, अगर हम x के जगह पर -2 रख दें तो -2 और +2 कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। तो वही जो हम -2 इसके जगह पर रखेंगे वही क्या होगा? शून्यक। ऐसा मान चर का जिसको रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे मान लो हम रख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं x इक्वल -2 रखने पर, तो x के जगह पर -2 कैसे रखेंगे? लिखेंगे इसको P ऑफ x के जगह पर रख रहे हैं -2 इक्वल, यहाँ x के जगह पर -2 और यहाँ +2 है। जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, बच गया 0। तो हम x का ऐसा मान, मतलब चर का ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाए उसी मान को क्या कहते हैं? शून्यक। तो इस बहुपद का शून्यक हो गया -2, लिखेंगे शून्यक बराबर -2, ये आंसर होगा। अब जब शून्यक दिया होता है तो शून्यक से गुणनखंड भी बनाते हैं। अगर कोई शून्यक दे दिया है और पूछ रहा है
कोई बहुपद दे दिया और शून्यक दे दिया, पूछ रहा है इसका गुणनखंड बताइए। तो इसको पक्षांतर चर देखेंगे, चर x दिया है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये जो शून्यक दिया होगा इसी का चिन्ह उल्टा करके चर के साथ लिखेंगे। यहां चर इस बहुपद में x दिया है तो ये -2 है तो x + 2 लिख देंगे। अगर ये शून्यक +2 आता तो हम x -2 लिख देते, वो इसका गुणनखंड हो जाता। तो गुणनखंड ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं। तो ऐसे ही आप लोग ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें, जिससे आपको ये सारे अभ्यास का जो ऑनलाइन वीडियो हो आसानी से आप घर बैठे पढ़ सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप देखते हैं किसको कहते हैं। तो जैसे कोई बहुपद दे दिया हो 3x² - 5x + 4x⁴ + 3x - 2, ऐसे कोई बहुपद दे दिया हो। बहुपद को हम लिखते हैं, अभी लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखते हैं। मान लो लिख दिए p(x) = दे दिया इतना, ये बहुपद है। चर x में बहुपद है। तो बहुपद का मानक रूप किसको कहते हैं, कोई भी बहुपद दिया हो उसको चर के घातों के या तो आरोही क्रम अवरोही क्रम आप लोग जानते ही हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, सबसे कम से सबसे ज्यादा के तरफ। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो किसका घटते, चर के घातों को देखेंगे। चर के घातों को या तो आरोही क्रम में लिख दें या तो अवरोही क्रम में लिख दें, उसी को मानक रूप कहते हैं। तो लिखते हैं मानक रूप। पहले हम इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, ये बहुपद p(x) दिया हुआ है बराबर। अब चर के घातों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे कम वाला, सबसे कम कौन होगा, यहाँ चर का घात 1 है, चर का घात 2, चर का घात 3, चर का घात 4। यहाँ चर का घात कितना है, चर नहीं है मतलब चर का घात 0 है। 0 तो होता ही है, यहाँ x⁴ लिख सकते हैं। तो मतलब सबसे कम घात वाला लिखेंगे तो पहले सबसे पहले लिखेंगे -2। इसके बाद आरोही क्रम में लिख रहे हैं चर के घातों को बढ़ते क्रम। अब ये वाला लिखेंगे, चर का घात 1 है -5x, चर का घात 2 वाला चिन्ह वही रहेगा, + 3x² है तो लिख दिए। अब x⁴ वाला ये + 3x⁴। अब x⁴ वाला लिखेंगे + 4x⁴ लिख दिए। तो ये हमारा हो गया क्या, आरोही क्रम में। इसी को क्या कह देंगे, चाहे आरोही क्रम में हम लिख दें बहुपद को, चाहे अवरोही क्रम में लिख दें। ये इधर उधर लिखा है, इसको हम सुटेबल कर दें, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, उसी को कह देंगे मानक रूप। यही हम लिख दिए क्या, मानक रूप हो गया। तो इसी को कहते हैं मानक रूप। चाहे आरोही क्रम में चर के घातों को लिखेंगे, चाहे अवरोही क्रम में, तो वही बहुपद का मानक रूप हो गया। आगे देखते हैं बहुपद की घात। ऐसे मान लो कोई बहुपद दे दिया हो x + 2, कोई बहुपद दे दिया हो x⁴ 5 + 3x² + x⁴। कोई बहुपद दे दिया हो x⁴ + 3x² + 5। कोई बहुपद दे दिया हो x² + y, x² + 4। पूछ रहा है इस सब बहुपदों का घात बताइए, इसका घात बताइए, इसका, इसका, इसका।
एक ऐसे दे दिया हो x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5। तो बहुपद की घात बताने के लिए करते क्या हैं, बहुपद को देखते हैं, बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होगा वही बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे यहां पर x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसमें चर है x का घात 1 है, तो इसका घात हो जाएगा क्या 1। इस बहुपद को देखते हैं, चर का जो अधिक वाला घात होगा वही पूरे बहुपद का घात हो जाएगा। पूछ रहा है इस बहुपद की घात बताइए, तो चर का को देखते हैं, चर का अधिकतम घात 4 है, तो घात बराबर लिख देंगे 4। इस बहुपद का पूछ रहा है, इस बहुपद में 4 है, यहां 2 है, यहां 5 है, तो अधिक वाला देखते हैं, तो घात अधिक वाला 5 है, तो घात बराबर लिखेंगे 5। इस बहुपद में देखते हैं x स्क्वायर प्लस 4 है, घात बराबर लिख देंगे 2। इस बहुपद को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां पर जिस बहुपद में एक से अधिक चर अगर एक साथ आ जाए तो उस दोनों का घात, अब इसमें आप लोग कहेंगे कि बहुपद का घात अधिक वाला 3 है, लेकिन गलत है। जब एक से अधिक चर एक साथ गुणा में आ जाए तो दोनों का घात जोड़ के बताते हैं। तो यहाँ घात चर का 3 है और यहाँ चर x y एक साथ है, तो 2 और 2 2 इसका घात 4 है, तो यहाँ घात लिख देंगे घात बराबर 4, बाकी कुछ नहीं है, लिख सकते हैं इसको। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 देखते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद है। हम बताए हैं अभी कि एक चर जो बहुपद होगा जिसमें एक चर दिया होगा, एक ही चर, मतलब या तो पूरा x हो, पूरा y, पूरा z, कुछ भी हो, तो एक ही चर जिसमें दिया होगा और जो बहुपद होगा उसी को एक चर वाले बहुपद कहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं, कौन नहीं है, और कारण भी लिखना है। तो यहां हम हल करते हैं, तो इसको देखते हैं, बहुपद कहते किसको है, देखते हैं। बहुपद देखने के लिए क्या देखते हैं कि चर का घात धनात्मक होना चाहिए, 0 से लेकर 1 2 3 4 में कुछ भी। तो देखते हैं जो चर दिया, चर का घात 2 है, चर का घात 1 है, मतलब कि ये एक बहुपद हो गया। चर का घात पूर्ण संख्या होने का मतलब बहुपद है। अब एक चर में है कि नहीं, तो एक ही चर है, केवल x है, तो एक चर में पूछा है निम्नलिखित व्यंजन में कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो ये एक चर में बहुपद है। कारण लिखते हैं, है लिख दिए, चर की घात पूर्ण संख्या है और एक ही चर, इसलिए एक चर में बहुपद है। इसको देखते हैं, यहां भी हमने बताया था कि देखते हैं क्या, चर का घात देखेंगे बहुपद होने के लिए। चर का घात 2 है, मतलब पूर्ण संख्या है, इससे नहीं मतलब है। यहां देखेंगे चर का घात, चर का घात 2 है, मतलब पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। एक ही चर है, केवल y, तो ये भी है। चर की घात 2 है, ये भी लिख सकते हैं, या चर की घात पूर्ण संख्या है, ये भी लिख सकते हैं। यहां देखते हैं, यहां जब देखते हैं ये जो t दिया है रूट में, तो अभी हमने कहा था कि जब जो चर होगा अगर रूट में दे दिया होगा तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट देने का मतलब ये t का पावर कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t का पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 लिखने का मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो मतलब ये बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे, या इसी को लिख सकते हैं क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहां देखते हैं, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर नीचे दिया, नीचे से हल होने वाला नहीं है। अगर यहाँ y रहता तो काट के सॉल्व कर देते। 2/y लिखने का मतलब y को जब ऊपर करेंगे, यहाँ y पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो y का पावर -1 हो जाएगा। तो -1 जब हो जाएगा तो
बहुपद नहीं होगा। कारण लिखेंगे क्योंकि चर की घात -1 है, या लिखेंगे क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखते हैं तो ये बहुपद तो है, क्योंकि चर का जो घात है ये +10 +3 +50, तो ये बहुपद तो है, लेकिन यहां पूछा है एक चर में बहुपद, जबकि यहां देखते हैं कितने चर हैं, x y t, 3 चर दे दिया। बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, तो यहां लिखेंगे क्या, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि x y t तीन चर हैं। तो ये ध्यान देंगे कि इसको हल करना है। एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर की घात पूर्ण संख्या है, तो एक चर में बहुपद है, एक चर भी दिया है। यहाँ बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात 1/2, रूट का मतलब 1/2 हो गया, तो बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात 1/, या पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 भी कहेंगे। यहाँ चर का घात माइनस में है, y पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बहुपद नहीं क्योंकि चर की घात -1 है, या लिखेंगे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ ये बहुपद तो है क्योंकि x पावर +10 +3 और +50, लेकिन एक चर में पूछा है, ऊपर एक चर में बहुपद बताइए, यहाँ 3 चर दिए हैं। बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ x y t 3 चर हैं। तो ये 2.1 का पहला क्वेश्चन आपने देखा। इसके बाद का क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो जो बेसिक कंसेप्ट है इसको ध्यान से देख के समझेंगे और आसानी से पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा।